गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th में डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है डेरिवेशन, उसके बारे में समझेंगे। और वो डेरिवेशन देखिए, कितना भी कठिन डेरिवेशन क्यों ना हो, आप सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। सारे डेरिवेशन इसी सॉल्व होंगे, को कुछ नहीं करने के होते, बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? कहता है द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर से अलोंग अ स्ट्रिंग में डिपेंड। बस यहीं तक रुक जाइए। यानी कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, तो डिपेंड कैसे करती है ये हमें नहीं पता, तो आप प्रोपोर्शन साइन लगा दीजिए, क्योंकि कैसे डिपेंड करती है ये हमको निकालना है। डिपेंड करती है लेंथ पर, लेंथ लिख लिया, और टेंशन फोर्स पे टी लिख दिया, और मास पर यूनिट लेंथ पर। तो अब कैसे डिपेंड करती है, तो ये इसको निकालने के लिए हम इसके ऊपर पावर ए बी और सी लगा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई स्क्वायर के फॉर्म में करती हो, कोई रूट के फॉर्म में करती हो, कुछ ही, तो ये हमने ए बी सी लगा दिया। ये हमें फाइंड करना है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, सबकी डायमेंशन यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये कांस्टेंट हटाते हैं। ये जब हटाते हैं प्रोपोर्शन, तो कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, जिसको लिखते हैं के। ठीक है, जिसको लिखते हैं के। ओके, अब यहाँ देखिए के की डायमेंशन नहीं होती है, यह सबको पता है आपको। अब यहाँ लिखेंगे राइटिंग द डायमेंशन बोथ साइड। ठीक, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। तो वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है बच्चों? LT पे -1। के की होती नहीं है, L लेंथ है, इसकी L होगी। टाइम T है उसकी, सॉरी टाइम नहीं है, ये टेंशन है, टेंशन फोर्स होता है। तो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT पे -2। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? MLT पे -2, और इसके ऊपर पावर B। मास देखिए दिया है, मास पर यूनिट लेंथ। मास है वो जो मास पर यूनिट लेंथ है। ध्यान समझिए, मास केवल नहीं है, ये पर यूनिट लेंथ दिया है। तो मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी पर यूनिट लेंथ की? ये हो जाएगी, तो ML-1। क्लियर हो गई बात? इसके ऊपर पावर सी लगा। अब यहाँ L को कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, A प्लस B और -C। L को कलेक्ट कर लिया, मास को कलेक्ट कर लिया B प्लस C, टाइम को अलग रख लिया हमने -2B। बस इतना ही था टाइम। ठीक है, तो यहां देखिए LT पे -1। अब कंपेयर कर दीजिए दोनों तरफ, जो डायमेंशन है कंपेयर कर दीजिए। देखिए L यहां पर है, L यहां पर है, इसकी डायमेंशन कंपेयर कर दीजिए। कितना आएगा? A प्लस B माइनस C बराबर 1। T कितना है? -2B। तो यहां पर कितना है? -1। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। ठीक है, अब देखिए यहां पर M नहीं है, M यहां नहीं है, और यहां पर M है B प्लस C, यानी M नहीं है, इसका मतलब M के ऊपर पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो नहीं है इसका मतलब 0। तो क्या आ जाएगा? B प्लस C इज इक्वल टू 0। B की वैल्यू यहां रखी है, तो क्या आ जाएगा? 1 यहां रखेंगे तो उधर जाकर के -1/2 हो जाएगा। ठीक है, B आ गया, C आ गया, A की वैल्यू रख दीजिए। A पर देखिए, A निकाल सकते हैं बहुत आसानी से हम लोग। A निकालने के लिए A प्लस B की वैल्यू क्या है? 1/2, और C की वैल्यू क्या? माइनस, और माइनस यहां पर तो प्लस हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1/2। अब यहां देखिए, हाँ, तो यहां पर ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। ये 1/2 मिलके 1 हो जाएगा, उधर जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब इन्हीं पावर्स को हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, यहाँ जगह कम है तो यहाँ लिख देते हैं V इज इक्वल टू के L की पावर 0, B की पावर 1/2 और C की पावर -1/2। ठीक है, अब देखिए पावर 1/2 होती है तो उसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। L खत्म हो गया, क्योंकि पावर 0 हो गई, खत्म हो गया। K यहां लिखा जाएगा। इसको तो ये आंसर हमारा आ गया, लेकिन इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू T/M, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे ऐसे लिख दीजिए तब भी सही माना जाएगा, चाहे ऐसे लिख दीजिए तब भी सही माना जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो इस पे डिपेंड करती है वैल्यू, जैसे इस पे डिपेंड करती है तो वैल्यू लिख दिया, डायमेंशन लिख दिया, दोनों तरफ की डायमेंशन को हमने कंपेयर कर दिया, और उसको जैसे मैथमेटिक्स में ABC सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लिया, और वैल्यूज उठा के पुट कर दिया, आंसर आ गया। बस इतना ही करना होता है, हर क्वेश्चन में यही करना होता है, चाहे जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन लेके आएंगे। गुड बाय बच्चों।